राष्ट्रीय आय के आकलन करने की दूसरी विधि यानी आय विधि। आय विधि जिसकी गणना एनडीपी एट एफसी पर की जाती है, जिसकी गणना एनडीपी एट एफसी पर की जाती है, क्वेश्चन में कुछ भी बोला हो करने के लिए सबसे पहले आपने एनडीपी एट एफसी निकालना है। क्या निकालना है? एनडीपी एट एफसी करना है। इसके अंदर किन किन मदों को शामिल किया जाता है? इसके अंदर कारक आय जो होते हैं, कारकों से जो प्राप्त आय होती है, उन मदों को शामिल किया जाता है। कारक आय का वर्गीकरण यानी कौन कौन से मदे शामिल किए जाए। मुख्य रूप से इसके अंदर 3 मदे शामिल की जाती हैं। पहला पॉइंट आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। पहला पॉइंट क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक। दूसरा पॉइंट शामिल किया जाता है प्रचालन अधिशेष। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रचालन अधिशेष। तीसरा पॉइंट है स्वनियोजित मिश्रित आय। तीसरा पॉइंट क्या है? स्वनियोजित मिश्रित आय। इन 3 पॉइंट को ऐड करके एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट किया जाता है, गणना किया जाता है। एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट किया जाता है। कर्मचारी को पारिश्रमिक समझते हैं। कर्मचारी को पारिश्रमिक होता क्या है? कर्मचारी को पारिश्रमिक का मतलब ये है कि यदि कोई कर्मचारी किसी दूसरे के यहाँ, नियोजक के यहाँ काम कर रहा है, किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है, यदि कोई कर्मचारी किसी दूसरे के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो उस कर्मचारी को उस काम के बदले में जो भी मेहनताना मिलता है वो होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है। इसके अंदर इसको 4 भागों में बांटा गया। कर्मचारी को पारिश्रमिक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट आता है नगद मजदूरी तथा वेतन। नगद मजदूरी तथा वेतन यानी काम किया, काम के बदले में सैलरी वेजेस मिल रहा है। नगद मजदूरी यानी मेहनताना मिल रहा है। किस्म के रूप में भुगतान, इसका मतलब होता है किस्म के रूप में भुगतान का मतलब यह है कर्मचारी को रहने के लिए घर दे दिया गया, आने जाने के लिए गाड़ी दे दी गई मुफ्त में, ये होता है किस्म के रूप में भुगतान। सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान। नियोजकों का मतलब होता है मालिकों का योगदान, यानी सामाजिक जो हो रिटायरमेंट पर पीएफ मिलता है, फंड मिलता है, बोनस मिलता है, ये सारी चीज़ें। सेवानिवृत्त पेंशन। सेवानिवृत्त पेंशन का मतलब रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है, इनको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक रहेगा। कर्मचारियों को पारिश्रमिक के अंदर ये 4 सब पॉइंट क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। यदि क्वेश्चन के अंदर मेन हेडिंग दे रखा है यानी कर्मचारियों को पारिश्रमिक दे रखा है, यदि क्वेश्चन के अंदर मेन हेडिंग यानी कर्मचारियों को पारिश्रमिक गिवन है, दे रखा है, तो हम ये जो इसके 4 सब पॉइंट है, इनको हम अलग से शामिल नहीं करेंगे। जो 4 सब पॉइंट है, नगद मजदूरी तथा वेतन, किस्म के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, सेवानिवृत्त पेंशन, इनको अलग से शामिल नहीं किया जाएगा। इनको अलग से शामिल नहीं। और यदि मेन हेडिंग नहीं दे रखी है, कर्मचारी को पारिश्रमिक नहीं दिया हुआ है, तो इन 4 सब पॉइंट को शामिल किया जाएगा। दूसरा पॉइंट पे आते हैं प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष का मतलब होता है यदि कोई खुद का बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है यानी दूसरे के यहाँ काम करना नहीं, अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, तो वो प्रचालन अधिशेष होता है। इसके अंदर प्राप्त होता है लगान, किराया, रॉयल्टी, यानी खुद की जमीन है, उससे किराया आ रहा है, रॉयल्टी आ रहा है, लगान आ रहा है। ब्याज पूंजी है, खुद का पूंजी है, ब्याज पर चढ़ा रखा, ब्याज आ रहा है। लाभ का मतलब खुद का बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस से क्या प्राप्त हो रहा है? प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। अभी जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में 3 पार्ट आते हैं, लाभांश, निगम लाभ कर और अवितरित लाभ। लाभांश डिविडेंड, निगम लाभ कर कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं, अवितरित लाभ अनडिवाइडेड प्रॉफिट। जब अपना खुद का बिजनेस चलाता है उससे क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। खुद की जमीन हो तो उससे प्राप्त होती है लगान, किराया, रॉयल्टी प्राप्त होती है। पूंजी लगा रखा है, कहीं पर पूंजी निवेश कर रखा है बोले तो, ब्याज पर चढ़ा रखा, तो उससे क्या प्राप्त होता है? ब्याज प्राप्त होता है। तो ये तीनों पॉइंट है। लाभ के अंदर 3 पॉइंट अलग से आते हैं, लाभांश, निगम लाभ का कर, अवितरित लाभ। तो ये प्रचालन अधिशेष के सारे पॉइंट हैं। इसके साथ भी ऐसे ही जैसे ऊपर वाला कर्मचारी को पारिश्रमिक के साथ हुआ कि यदि मेन हेडिंग दे रखा है तो इनके जो सब हेडिंग हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, और मेन हेडिंग नहीं दे रखा है तो सब हेडिंग को शामिल किया जाएगा। प्रचालन अधिशेष, मान लो प्रचालन अधिशेष नहीं दे रखा है तो क्या दिया होगा? लगान, किराया, रॉयल्टी, ब्याज, लाभ, ये दे रखा होगा तो इनको शामिल किया जाएगा। मान लो लगान, किराया, रॉयल्टी दे रखा, ब्याज दे रखा, लाभ नहीं दे रखा, तो लाभ के ये 3 पॉइंट दे रखा, तो इन तीनों पॉइंट को शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर लाभ दे रखा होगा तो इन तीनों पॉइंट को शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे मेन हेडिंग तो हमें नहीं देखना, प्रचालन अधिशेष नहीं दे रखा, तब इन सब मेन हेडिंग के बारे में सोचना है। अगला पॉइंट आता है मिश्रित आय, स्वनियोजित मिश्रित आय। ये मिश्रित आय जो जैसे किसान है, किसान खुद का ही खेत है और खुद ही उस पर क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। खुद का ही खेत है, खुद ही उस पर क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। तो मेहनत भी खुद कर रहा है और बिजनेस भी खुद ही का है।
तो उसे बोला जाएगा मिश्रित आय। क्या बोला जाएगा? मिश्रित आय। तो इन तीनों को जोड़ करके कौन कौन से 3 पॉइंट? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और स्वनियोजित मिश्रित आय। इन तीनों पॉइंट को जोड़ करके क्या निकाला जाता है? आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। सबसे पहले ऐड किया जाता है, सबसे पहले इसके अंदर शामिल किया जाता है कर्मचारी को पारिश्रमिक, दूसरा पॉइंट शामिल किया जाता है प्रचालन शेष और तीसरा पॉइंट शामिल किया जाता है स्वनियोजित मिश्रित आय। स्वनियोजित मिश्रित आय एक क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे इसे। आय विधि, ये क्वेश्चन है आय विधि वाला। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय आय, बाजार कीमत पर क्या बोल रहा है? निवल राष्ट्रीय आय। निवल का मतलब है एन, राष्ट्रीय का मतलब भी एन है, नेशनल। नेट नेशनल आय का मतलब है पी, प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट किस पर? बाजार कीमत। बाजार कीमत का मतलब एमपी। क्वेश्चन में बोल रहा है एन पी एट एमपी क्या करना है? निकालना है। बट इसका नोट क्या लिखवाया मैंने कि आय विधि, जो आय विधि होती है, आय विधि की गणना सदैव एनडीपी एट एफसी पर की जाती है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो निकालने के लिए, लेकिन हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एनडीपी एट एफसी निकालेंगे। एनडीपी एट एफसी मैंने क्या बताया? इसके अंदर क्या शामिल किया जाता है? पहला पॉइंट जाता है, शामिल किया जाता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा पॉइंट शामिल किया जाता है प्रचालन अधिशेष, तीसरा पॉइंट शामिल किया जाता है मिश्रित आय। अब इस तीनों पॉइंट को हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे? ढूंढेंगे। तो पहला पॉइंट ढूंढते हैं, एनडीपी एफसी बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक। साफ साफ दिखा हुआ, कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना दे रखा है? 800। कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमने लिख लिया, कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमने लिख लिया कितना? 800। प्लस में ढूंढना है दूसरा प्रचालन अधिशेष ढूंढना है। क्या ढूंढना है? प्रचालन अधिशेष ढूंढते हैं। प्रचालन अधिशेष, प्रचालन अधिशेष क्या दिया हुआ है? प्रचालन अधिशेष ना देकर क्या दे रखा है? किराया दे रखा हुआ है, लाभांश दिया हुआ है, रॉयल्टी दिया हुआ है, निगम कर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है। तो इन सारे पॉइंट को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। किराया दे रखा है 300, 100, 400, सबको ऐड कर लेते हैं। 300 किराया दे रखा है। लाभांश दिया हुआ है 100, लाभांश दिया हुआ है 100 ऐड कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? रॉयल्टी दिया हुआ है 40, रॉयल्टी दिया हुआ है 40 ऐड कर लिया जाएगा। तो अगला पॉइंट दे रखा है निगम कर दिया हुआ है 50, निगम कर कितना दिया हुआ है? 50, निगम कर 50 को ऐड कर लिया जाएगा। अगला पॉइंट क्या दे रखा है? ब्याज दिया हुआ है 400, ब्याज दिया हुआ है 400 को ऐड कर लिया। प्लस में हमें क्या चाहिए? मिश्रित आय। क्या क्वेश्चन में मिश्रित आय दिया हुआ है? अब मिश्रित आय नहीं दिया तो उसे छोड़ दिया जाएगा, कोई बात नहीं। अब इन सबको क्या कर लिया जाएगा? ऐड कर लिया जाएगा। इन सबको क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। इन सबको ऐड करते हैं। 800 प्लस में 3, 1 400, 4 4 800, 8 5 4 9 90, 890, 8 8 16, 1690 रुपीज करोड़। ये क्या आया? 1690 रुपीज़ करोड़ एनडीपी एट एफसी हमने निकाला। 1690 रुपीज़ करोड़ एनडीपी एट एफसी। हमने क्वेश्चन में निकालना क्या? क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए? हमें क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है निकालने के लिए? एनएनपी एट एमपी, क्योंकि वो क्या बोला है? बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय आय निकालना है। बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय यानी एनएनपी एट एमपी निकालना। तो अब हम निकालेंगे एनएनपी एट एमपी। एनएनपी एट एमपी बराबर में हमने निकाल के रखा है एनडीपी एट एफसी। हमें जाना है एफ से एम पर। एफ से एम पर जाने के लिए होता है प्लस का नेट, पी से पी कैंसिल, डी से एन पर जाना है। डी से एन पर जाने के लिए प्लस का नेपिया होता है। डी से एन पर जाने के लिए प्लस का नेपिया होता है और एन से एन कैंसिल। तो एनडीपी एट एफसी हमने निकाल रखा ऑलरेडी 1690 प्लस में निट निवल अप्रत्यक्ष कर ढूंढते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या देगा? निट निवल अप्रत्यक्ष कर कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। निवल अप्रत्यक्ष 60। नेपिया विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है। अगला पॉइंट क्या चाहिए? नेपिया विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है। देखो कहाँ दे रखा है? विदेशों से निवल कारक आय -10 दे रखा है। कितना दे रखा है? -10। विदेशों से निवल कारक आय नेपिया कितना दे रखा है? -10। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1690 में
60 जोड़ेंगे कितना, 1750। 1750 में से 10 घटा देंगे, आएगा 1740 रुपीज करोड़। ये है आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना।